यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये अपना चैप्टर चल रहा है ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 14। इसमें अभी तक आपने पीरियोडिक मोशन सीख लिया है। कोई मोशन बार बार रिपीट हो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, अगर कोई बॉडी आगे और पीछे जा रही है बैक एंड फोर्थ रेगुलर इंटरवल में, ऑसिलेटरी। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो जरूरी नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा मोशन जो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेस करोगे तब ऑसिलेशन चालू हो जाएगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट करोगे तो ऑसिलेशन चालू क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करने से रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा है। जैसे स्प्रिंग को खींचते हो तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर पैदा होता है, उसी कारण मोशन चालू होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस साइन भी लगा हुआ है। फिर अपन ने ये लिखा था कि एफ को तो एम ए भी बोल सकते हैं, लेकिन एफ को तो माइनस के एक्स भी बोला था, तो एम ए बराबर माइनस के एक्स हो गया था। तो ए पता चला कि एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। इसी कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि मोशन पीरियोडिक होता है, ऑसिलेशन होता है इसमें। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है मोशन कराने के लिए। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट को अपोज करता है, और साइन और कोसाइन के फंक्शंस के रूप में इनकी इक्वेशंस लिख सकते हैं। फिर अपन ने इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली थी, एफ बराबर माइनस के एक्स। एफ को एम ए भी बोलते हैं, ए को डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया, के नीचे एम लिया है। के बाई एम को आगे जाके ड्राइव कर देंगे कि ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम। उसके बाद ये बोला था कि यहाँ पर एक्स पोजीशन निकालनी है, तो इसको ये लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी। कैसे लिख सकते हैं इसका आपको पूरा प्रूफ सिखाया था। अगर इसका डिफरेंशिएशन लिख दें तो ए कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस में, और कॉस ओमेगा टी का ओमेगा। एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें तो डी एक्स बाई डी टी का डिफरेंशिएशन हो जाता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ए साइन ओमेगा टी का ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, फिर ओमेगा टी का वापस एक बार और ओमेगा। ठीक है, फिर ए कॉस ओमेगा टी को एक्स लिख दिया, तो डी स्क्वायर एक्स, वही आंसर आ गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। देख लें एक बार, ध्यान से देखें। बस ये आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स होता है, फिर ए एक्स का ए और करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली ये भी याद रख सकते हैं, साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए कॉस ए एक्स, और कॉस ए एक्स का माइनस ए साइन ए एक्स। अब यहां पर ए क्या है ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो साइन ओमेगा टी तो है, ये तो समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना ये। तो ए कहाँ भाग गया भाई? देखो अब नजर आ रहा है ए किसके रूप में काम आ रहा है, ओमेगा की जैसे। तो साइन ए एक्स का क्या होता है, कॉस ए एक्स। कॉस ए एक्स, फिर ए एक्स का वापस करना पड़ता है। ए एक्स का होता है ए एक्स का होता है ए, ये ए लिख देंगे, ऐसे ही आंसर आया। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, फाई नॉट सब जगह लिखा हुआ है, इनिशियल फेज है, इनिशियल एंगुलर पोजीशन। लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर टाइम पीरियड सीखा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसके होने की वेलोसिटी भी हो रही है कुछ ना कुछ। तो टाइम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी का ओमेगा लिखा है। ओमेगा क्या होता है, एंगल में चेंज होने की रेट, और ओमेगा अंडर रूट के बाय एम भी होता है। तो यहां से पता चल गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। मास ये इनर्शिया को डिपेंड करता है, और के स्प्रिंग कांस्टेंट है। फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है टू एंड फ्रो, से हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपनी मीन पोजीशन से जितना दूर चले गया वो डिस्प्लेसमेंट है। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है उसे एम्पलीट्यूड। ऑसिलेशन एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन।
टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन में लगा समय, फ्रीक्वेंसी ये होता है 1 बाय टाइम पीरियड, पर सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगल में चेंज होने की रेट, अगर एंगल में चेंज 2 पाई हो रहा है और टाइम उसको टी लग रहा है तो ओमेगा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फेज का मतलब उसकी एंगुलर पोजीशन, ठीक है, इसमें ये फाइंड आउट इनिशियल एंगुलर पोजीशन। फिर एक ये डायग्राम दिखाया था जिसमें एक्स निकालना सीख गए थे अपन। एक्स सिंपल सा है, बेस है, हाइपोटेनस कॉस थीटा, वाई हाइपोटेनस साइन थीटा, तो y इक्वल्स टू ए साइन थीटा, x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में अपन ने सीख लिया था कि x तो डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी है, और ये इनिशियल फेज है। फेज का मतलब एंगुलर पोजीशन। फिर अपन ने ये प्रूव करा था कि ये जो इक्वेशन है x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ये SHM है। इसको प्रूव करने के लिए कैसे ना कैसे करके एक्सेलरेशन ले आओ। तो x से एक्सेलरेशन कैसे आएगा, पहले x का डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी आएगी, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो एक्सेलरेशन आएगा, और लास्ट में अपन देखेंगे एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब SHM है। तो SHM की कंडीशन है कि एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये था, इसका डिफरेंशिएशन करा, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर ये बच गया, ये चीज को x लिख दिया वापस से, तो यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब SHM है, मतलब ऑसिलेशन होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा भी इमेजिन कर लें कि आगे a है ना और ये b, ये कांस्टेंट है, इनको कुछ नाम दे देते हैं। चलो a को a cos फाई लिख देते हैं, b को a sin फाई लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, लिख दे दो, एक बार लिख के तो देखो क्या होता है। तो फिर वो x को लिख देंगे a cos फाई sin ओमेगा t, a sin फाई cos ओमेगा t, मतलब जो ऊपर की इक्वेशन है वहां पे a की जगह ये पुट कर दो, ये कांस्टेंट पुट कर दो, b की जगह ये कांस्टेंट पुट कर दो, a कॉमन ले लो, तो sin ओमेगा t cos फाई प्लस cos ओमेगा t sin फाई आ जाएगा। अब ये एक मैक्स का वापस फॉर्मूला आ गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या बोला मैंने, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये मैक्स का एक फॉर्मूला है जिसका आंसर होता है sin a प्लस b। याद कर लो, मैक्स वाले को तो आ जाएगा, बाय वाले याद कर लो, sin a प्लस b का आंसर होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। अरे भाई तुमने याद तो कर रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको भी याद कर लो ना, मैक्स का फॉर्मूला होता है, याद करने पड़ते हैं। तो इसको लिख दिया अपन ने, देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, दिस इज sin a प्लस b, sin a प्लस b, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलो एक काम और करते हैं, इस 2 के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर sin फाई प्लस ये। अब sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 होता है, तो a स्क्वायर किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो रूट हो जाएगा, तो a का फॉर्मूला हो गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो एक काम और करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं b को a से, तो tan फाई आ जाएगा, फाई का मतलब tan इनवर्स b बाई। तो ऐसे मैथमेटिकली काम करे अपन ने कुछ, अपन ने ये माना स्टार्टिंग में a को ये मान लिया, b को ये मान लिया, और जो स्टार्टिंग में अपने इक्वेशन दे रखी है उसमें a और b की जगह ये लिख दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। फिर फर्स्ट और सेकंड के स्क्वायर को ऐड करके देखो क्या आता है, फिर डिवाइड करके देखो क्या आता है, नए नए आंसर आ सकते हैं। देखो एक बार आराम से देखो, ध्यान लगाओ, हाथ से लिख लिख के देखो तब समझ में आएगा, इतना आसान नहीं है रास्ता, शुरुआत में इतना आसान नहीं होता, शुरुआत में हर चीज थोड़ी हार्ड लगती है, फिर बार बार इसको हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो इजी लगेगी। देख लें एक बार जल्दी से, हाथ से लिख के देखें, ये जो इक्वेशन है
ये वाली, इसमें ए को मैंने कुछ सिलेक्ट कर लिया, बी को कुछ सिलेक्ट कर लिया। ए को ए कॉस फाई लिख दिया, बी को ए साइन फाई लिख दिया। फिर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया एक बार, एक को दूसरे से डिवाइड करके देख लिया एक बार। देखो ध्यान से देखो, कुल मिला के एक चीज दिमाग में बैठाओ, एक्सेलरेशन अगर एक्स के प्रोपोर्शन होगा तो एसएचएम होगा। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब टू एंड फ्रो मोशन होगा, ऑसिलेशन होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी निकालनी है। भाई एक्स पता है तो वेलोसिटी निकालने में क्या दिक्कत है, थर्ड चैप्टर में सीख लिया कैसे निकालते हैं। एक्स या वाई पता है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कर दो। अभी सिखाया था, ए तो कांस्टेंट है, देखो एम्पलीट्यूड है, कॉस ए एक्स का डिफरेंशिएशन सिखाया था ना, साइन ए एक्स फिर ए एक्स का ए। ठीक है, चलो थोड़ी सी मैक्स और करते हैं। साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो मैंने बोला उसको लिखते जाओ, देखो अपने आप समझ में आएगा। देखो ध्यान से, अब कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं। ये सर्कल बनाया था, यहाँ पे बॉडी की पोजीशन थी, ये थीटा था, ये ए था, ये एक्स था, नीचे का पोजीशन, तो कॉस थीटा है ना, ये पूरा क्या है, कॉस थीटा है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। देखो एक बार ध्यान से देखो, अब मैथमेटिकली इसको तुम सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर एलसीएम लेके बाहर निकालोगे तो ए से ए कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया। देख लो अच्छे से, कहीं भी दिक्कत आए तो मेरे को मैसेज करना, लेकिन आ जाएगा तो मैं हाथ से लिखो, आ जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको फोकस करो, जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ मुंह से उसको लिख लो एक बार, लिखते भी जाओ साथ साथ में तो दिखता जाएगा क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मान लो ये पेंडुलम है, ये ऑसिलेशन कर रहा है, ये अपनी मीन पोजीशन है इसकी। जब मीन पोजीशन पर आया तो एक्स कितना हो गया, 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, तो 0 रख के देखें तो आंसर क्या जाएगा, ओमेगा है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। ओमेगा को तो 2π/t भी लिखते हैं, लिख दो। चलो अब एक्सट्रीम पोजीशन यहां पर जाए, लास्ट वाले पे, इसे एक्सट्रीम कहते हैं, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया मैक्सिमम, उसे ए बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, मतलब यहां जाके रुकेगा फिर वापस पीछे आएगा। देख लें एक बार अच्छे से, मतलब ये पूरा चैप्टर मैथमेटिकल है, हाथ से करना पड़ेगा, ओरली देखते जाओगे तो पता नहीं चलेगा क्या बोल रहा हूँ। लिखते जाओ साथ साथ में, रफ कॉपी में लिखो पहले, फिर फेयर में लिखना, 2 बार लिखना। एक बार लिखोगे तो उससे भी नहीं होगा काम, एक बार लिखो रफ ले, फिर उसको समझो क्या लिखा, कैसे लिखा, मैक्स की इक्वेशन कैसे आई, और फिर उसको फेयर आउट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन निकालते, देखो अब वेलोसिटी तो निकालना सीख गए, एक्सेलरेशन कुछ नहीं करना, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है, इतनी सी बात है। देख लो एक बार अच्छे से, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी में x 0 रख दो और एक बार x a रख दो, देखो क्या क्या आंसर निकलेंगे। x 0 रख दोगे तो एक्सेलरेशन 0,
एक्स ए रख दोगे तो सोल्यूशन ओमेगा स्क्वायर ए, ए को ओमेगा को 2π/t भी रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे अपन टाइम पीरियड। अब एक्सेलरेशन तो हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा a/x। टाइम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब 2π/, एंगुलर वेलोसिटी। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। ओमेगा को लिख दिया a/x मतलब √a/x लिख देंगे। तो t हो जाएगा 2π√x/a, 2π डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। ये टाइम का फॉर्मूला हो गया। देख लो एक बार अच्छे से इसको भी। देखिए पहले अपन ने ये भी सीखा था कि f बराबर -kx होता है, मतलब ma बराबर -kx। ये सीखा था ना स्टार्टिंग में। और f बराबर ma, तो a किसके बराबर लिख सकते हैं? -k/m x के। एक्स एक्स कैंसिल कर दो तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? k/m हो गया ना। तो अपन ने ये बीच बीच में पुट कर रखा है ओमेगा स्क्वायर को k/m लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे डेरिवेशन भी सिखाया मैंने तुम्हें, या √k/m भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड की बात करें, माइनस साइन को अवॉइड कर दो, खाली मैग्नीट्यूड की बात करो तो ओमेगा स्क्वायर को k/m भी लिख सकते हैं, या ओमेगा इक्वल्स टू √k/m। ये अपन ने बीच बीच में डेरिवेशन में करा है। अपन ने बोला आगे सीखेंगे आगे सीखेंगे, तो सीख लिया। आप देखो आगे भी आ गया। तो जब मौका पड़ता है तभी आगे आता है, तभी सिखाया जाता है। लिंक के साथ सिखाना पड़ता है। पहले एक बार उसको ध्यान रख लो, हाँ भाई ये होता है, फिर आगे जब भी मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब आगे आ जाएगा जब उसके साथ रिलेटेड कोई चीज आएगी। तो देख लो। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे अपन ग्राफ बना रहे हैं। किस किस का ग्राफ बना रहे हैं? अपन ग्राफ बना रहे हैं x और t का, v और t का, a और t का। इक्वेशंस अपने पास है, ये इनसे ग्राफ बना रहे हैं। तो कैसे बना रहे हैं देखो, एक ग्राफ में सिखाता हूं। x वाला, ये x, और टाइम वाला xt में सिखाता हूं, बाकी आप लोग करना अपने आप। जब टाइम बराबर 0 है, t बराबर 0, एक पेंडुलम को अपन यहां पर ले गए, यहां पर ले जाके पकड़े हुए हैं इस जगह पे। तो t बराबर 0 बोल रहा हूं इस जगह को, टाइम बराबर 0। अभी छोड़ा नहीं है इसको मोशन करने के लिए। तो इस केस में एम्पलीट्यूड कितना है? a। तो अगर मैं t 0 रख दूं यहाँ इस इक्वेशन में, तो cos 0 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो x बराबर a आ गया ना। अब इस छोटे t की जगह t/4 रख के देखो, किसी जगह छोटे t की जगह भी इक्वेशन दिख रही है ना आपको, a cos ओमेगा को तो 2π/t भी कहते हैं, और छोटे t की जगह t/4, t/4 समय बीत गया मान लो। अब x कितना होगा? t से t काट दो, 2 2 4, cos π/2, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो x बराबर 0।
तो t/4 समय पर x0 मतलब यहाँ पर आ गया। अब t/2 समय रख दो, इस छोटे t की जगह क्या रख दो, t/2 रख दो। इस बार 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, cos पाई बचेगा, cos पाई बचेगा। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, याद कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस है, माइनस है मतलब यहाँ पहुंच गया। पहले अगर इसको प्लस से बोल रहे थे तो इसको माइनस से बोलेंगे। अब 3t/4 रख दो, ठीक है। रख के देखो, छोटे टी की जगह 3t/4, टी से टी कट जाएगा, फिर एक बार कैपिटल टी रख के देखो। तो ऐसे अपने को पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये अपने को पॉइंट मिल गए, ये अलग अलग टाइम रखा अपन ने उस इक्वेशन में, तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा अपने पास। भाई ये इक्वेशन है, इसे स्मॉल टी की जगह अलग अलग टाइम रखो, 0 रखो, t/4 रखो, t/2 रखो, 3t/4 रखो, t रखो, और x निकालो। x कितना कितना आएगा, पहले a आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -a आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +a आएगा। ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये ग्राफ एक SHM की इक्वेशन से बना, तो इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, SHM का ग्राफ। ऐसे v की इक्वेशन बनानी है, ये v का फॉर्मूले में आप t की वैल्यू रखते जाओ, और v और t का ग्राफ बन जाएगा। फिर a की इक्वेशन में a और t का ग्राफ बनाना है, स्मॉल t की जगह वैल्यूज रखते जाओ, देखो a की क्या क्या वैल्यू आएगी। ऐसे आप ग्राफ बनाते जाओ, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ हो गए। इनमें थ्योरीज लिखने की नीड नहीं है, खाली ये टेबल बनाए और एक ग्राफ बना दे। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए आपने मैथ्स में सीख रखा है, कोई ना कोई इक्वेशन चाहिए होती है। तो एक्स का ग्राफ बनाना है तो एक्स की इक्वेशन चाहिए, वी का ग्राफ बनाना है तो वी की इक्वेशन याद होनी चाहिए। ये ए की इक्वेशन, ये आई कहाँ से, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी आएगा, वी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब टोटल एनर्जी इन एसएचएम ये देखेंगे, एनर्जी कितनी होगी। देखो पोजीशन का ये इक्वेशन है अपने पास, वेलोसिटी की ये इक्वेशन हो गई, डिफरेंशिएशन करा दो। काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², तो इस v का स्क्वायर कर दो, करके देखो, हाफ लिखो, m लिखो, v का स्क्वायर लिखा आपने। अभी साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो, अब इस ब्रैकेट में ये a cos ओमेगा t को तो x बोलते हैं, लिख दो x, ठीक है। तो क्या आंसर आया, ½ m⁻² a² - x²। देख लो एक बार अच्छे से, ये आंसर आया ना अपने पास। अभी भी अपन ने क्या पढ़ा, ω² को क्या बोलते थे, k/m बोलते थे, m से m कट गया, ये आंसर है ½ k a² - x²। देखिए ध्यान से, एक हाथ से लिख के देखें तब आएगा समझ में, बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट लिखें। चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं एसएचएम के दौरान। तो फोर्स का फॉर्मूला -kx जानते हो। अब जो वर्क करोगे वही एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो मान लो dx डिस्प्लेसमेंट करा तो वर्क क्या हो जाएगा, -f dx, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, ठीक है।
एफ को माइनस के एक्स भी लिखते हैं तो ये के एक्स डी एक्स हो गया। अब सपोज करो इस पेंडुलम को इस जीरो से एक्स दूरी तक ले गए तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स, ये हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखें एक बार, ठीक है। अब के को वही लिख दिया एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा होता है के बाय एम अंडर रूट में। अभी डिराइव करवाया ना मैंने, एक्स को ए कॉस ओमेगा टी लिख के देखो। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक क्या निकली थी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐड करके देखो, ये आंसर आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। के को एम ओमेगा स्क्वायर लिख दें तो ये आ जाएगा। ओमेगा को चाहो तो 2π/t लिख सकते हो, और 9th क्लास में पढ़ लिया कि 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओमेगा को 2π फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता है। ये होगी टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी आई है, ये m सामने दिख रहा है मास के प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। तो टोटल एनर्जी इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। अगर बात करें कि बॉडी मीन पोजीशन पर है, मतलब x बराबर 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के स्क्वायर। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर x बराबर a रख के देखो, काइनेटिक के फॉर्मूले में रखो देखो, पोटेंशियल के फॉर्मूले में रख के देखो, ये आएगा। मतलब कॉपी साथ में लेके बैठो, ये एक हाथ से करोगे तभी होगा, वरना समझ में नहीं आने वाला है। बहुत आसान सा, खाली मैथ्स की इक्वेशन है चल रही है, लेकिन वो लिंक है, ऊपर से सारा लिंक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक भी स्टेप कहीं मिस हुई तो फिर पता चलेगा यार क्या हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। अब ग्राफ देखो, ये तो पोजीशन का ग्राफ है और ये एनर्जी, ऊपर एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं, ये पोजीशन, पोजीशन x बराबर a, मतलब x बराबर a का मतलब यहाँ पर पेंडुलम है, यहाँ से यहाँ पर, तो काइनेटिक तो 0 है, पोटेंशियल मैक्सिमम। अब छोड़ेंगे तो काइनेटिक बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल कम होती जाएगी, फिर इस तरह से ग्राफ बनेगा। भाई ऐसे सीखो ना, भाई ये पेंडुलम है, यहाँ पर है, ऐसे यूं अपन सीखते हैं किस तरह से, जो ऑब्जर्वेशन है ना सामने उसकी, जब बॉडी को यहाँ पर इस पोजीशन पे है तो रुका हुआ है, तो काइनेटिक कितनी है, 0, पोटेंशियल मैक्सिमम। छोड़ेंगे तो काइनेटिक बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम हो जाएगी बीच में, और इस बीच की पोजीशन में पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0। फिर धीरे धीरे इधर जाएगी तो काइनेटिक कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और रुक जाएगी बॉडी, तो पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक 0, ऐसा ग्राफ बना। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया होगा। एक बार फिर से ये इक्वेशंस देख लें अच्छे से, एनर्जी की इक्वेशन ध्यान से देखेंगे। एक पॉइंट, ये मैक्स का फॉर्मूला याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी देखें अच्छे से, पोटेंशियल एनर्जी जितना वर्क कर रहे हैं वही एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो वर्क निकाल लें तो पोटेंशियल एनर्जी उसी के बराबर है। एक्स की जगह बहुत सारी जगह ए कॉस ओमेगा टी रिप्लेस कर दिया मैंने, क्योंकि एक्स उसी के बराबर था ना। ये ग्राफ बना दिया देखो, ठीक है।
चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक आप पूरा अपना कॉपी में नोट्स बना लें। अभी जो भी टाइम बचा है आपके पास उसमें आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। गुड बाय।